So alright guys, welcome to my new fresh blog, welcome to my new video and गुड आफ्टरनून टू माय लवली फैमिली। और मैं एग्ज़ाम दे के आ गया हूँ वापस रूम में और सुबह से थोड़ा सा आज लेट सो के जागा तो जल्दी जल्दी की वजह से कोई सुबह शूट नहीं कर पाया, तो अभी कर रहा हूँ। वो आके अभी थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर फुर्सत में बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ आपको समरी बताई जाएगी आज की बिग बॉस एपिसोड की। और तो बस बने रहने का वीडियो में लास्ट तक। और जो कल का जो एपिसोड की समरी है वो अपलोड हो चुकी है, तो मेक श्योर आपने देख ली होगी। नहीं देखी है तो भाई देखो यार, सपोर्ट करो भाई का। और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में उसकी छोड़ दूंगा, तो मिलते हैं आगे। और आज कुछ स्पेशल मैं आपको इधर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहने का वीडियो में अंत तक। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आ गया हमारा पिज़्ज़ा, ये सॉसेज हैं, ये कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ पे चल रही मूवी और इसको खाते हैं पीते हैं। और गाइस ये मुझे पड़ा है ओनली 23 रुपीज़ में। और ये मुझे इसलिए पड़ा है क्योंकि मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ऑर्डर लगाया था 161 रुपये का। और वो एक्चुअली में क्या है कि डिलीवर हुआ लेट, 10 मिनट तक तो चलो ऐसा है कि कस्टमर पेमेंट कर देता है, छोड़ देता है, बट वो डिलीवर हुआ था 1 घंटे से ज़्यादा। मैंने पेमेंट कर दिया था लेकिन कंपनी ने जो है मुझे रिफ़ंड कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है फिर से ऑर्डर कर लेते हैं। और तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया, तो चलिए इसको खाते पीते हैं, फिर बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। तो ऑलराइट गाइस, खाना पीना खा पी के आ गए थे हम रूम पे और अभी रात के बज रहे हैं 11 के आसपास, एग्जैक्ट टाइम याद नहीं। तो चलिए चर्चा करते हैं आज के बिग बॉस के एपिसोड में। और क्या है कि मेरा जो कल का एपिसोड है वो मिस हो गया था, तो मैं कल का और आज का दोनों का समरी आपको बता देता हूँ। एक एपिसोड मेरा मिस था। तो कल के एपिसोड में क्या हुआ कि कल हुआ नॉमिनेशन टास्क, जिसमें काफ़ी लोग नॉमिनेट हुए, लगभग 5 लोग नॉमिनेट हुए, जिसमें शिवानी कुमारी भी है और कटारिया भी है और अपना विशाल भी है। देखो मैं तो 3 को सपोर्ट करूँगी, किसी ना किसी को तो बाहर जाना ही है, ठीक है। तो मैं इन तीनों को सपोर्ट करता हूँ। तो जो लास्ट तक रहेगा उसको भाई सपोर्ट करेंगे, ये तीनों मेरे फेवरेट हैं। और जिसमें से सबसे पहले तो मैं शिवानी को सपोर्ट करूँगा, तो आप भी शिवानी को सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और वोट कीजिए और बताइए पूरे इंडिया को कि एक गांव की लड़की कहाँ तक पहुंच सकती है और क्या कर सकती है, समझ रहे हो। और अगर सर आप यूपी से हैं तब तो आप जरूर से सपोर्ट कीजिए। और जैसे पिछले वीक में शिवानी कुमारी को बचाया, इस वीक में भी शिवानी को बचाइए। और जो आज के जो अगले एपिसोड में जो सीन हुआ, जो टास्क हुआ, एक विशिंग वेल वाला, जो क्या कहते हैं कि एक इच्छा मांगने वाला कुआं, उसमें इच्छा मांगी, सबने मांगी, 5 लोगों ने मांगी, कटारिया ने और अरमान ने, विशाल ने और शिवानी ने और रणवीर ने, ठीक है। 5 लोगों ने विश मांगी, जिसमें से शिवानी का एक पॉलिमी करके कोई है बंगाली वाला, उसके साथ थोड़ा सा छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया, जिससे उसको भी कमर में चोट लग गई और घुटने में शिवानी को चोट लग गई। तो भाई यार बिग बॉस वाले तो देख नहीं होंगे, लेकिन जो भी देख रहे हैं भाई, बिग बॉस में ये होना छोटी मोटी बात है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और एक्सीडेंट छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि लग जाए और बंदा अगला टास्क ना कर पाए, बंदा हो बंदी हो कोई भी हो, ये क्या है। और उसके बाद जो मुझे सबसे बेकार लगा इस टास्क का, जो 5 लोगों ने विशेष मांगी, उनकी विश पूरी तो की नहीं, ऊपर से 2 लोगों को सजा और दी। पहली सजा दी रणवीर भाई को और दूसरी सजा दी शिवानी को। और
रणवीर भाई तो सजा मतलब अपनी कर रहे थे, और शिवानी जो अपनी सजा करते समय बेहोश हो गई, तो उसको मेडिकल भी करवाया गया। और जाहिर सी बात है, वो 22 साल की एक लड़की है, और शायद इतना मुझे नहीं पता, आई आई विश शायद ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल में पढ़ाई नहीं की, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई की होती तो इतनी छोटी सी सिंपल सी सज़ा को वो इतना मेंटली प्रेशराइज नहीं लेती। मेंटली प्रेशराइज इतना ले लिए कि उस सज़ा को, एक तो चल नहीं पा रही थी तो वो भी वैसे भी नहीं कर पा रही थी, ऊपर से उस सज़ा को करने के दौरान वो बेहोश भी हो गई। छोटी सी बात है यार, एक तो लड़कियां इतना ज़्यादा दिल पे ये सब सजा देना, ये करना वो करना सहन नहीं कर पाती। और दूसरी बात है, स्कूल गई होती तो जाहिर सी बात है, स्कूल में ये डेली होता, हम लोगों को प्रैक्टिस है फुल। हम लोगों ने तो मैं खास तौर से मैंने तो बहुत ही सजाएं की, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हैं। मुझे तो सबसे ज़्यादा जो सज़ा मिली है वो तो यही है कि मुझे लड़कियों के सामने खड़ा कर देते थे और कहते थे कान पकड़ लो, ऐसे ऐसे कहीं इस हाथ से ये वाला कान और इस हाथ से ये वाला कान पकड़ लो, और 10 उठा बैठक लगाओ, बोलो सॉरी। और उसमें हालत, पहली बार तो मेरी भी हालत खराब हो गई थी, फिर तो मैं प्रैक्टिस हो गई थी मुझे, क्योंकि मुझे तो मोस्टली सजा पढ़ाई के बेस पे नहीं, मैं शैतानी इतनी करता था, तो इस वजह से तो स्कूल जो कोई गया तो ये सब छोटी मोटी सजाएं तो झेल ले जाएगा। तो ये भी कारण हो सकता है, शायद उन्होंने कभी स्कूल ना किया हो, क्योंकि एक तो गरीब फैमिली से, ऊपर से उनके पिताजी हैं नहीं, जो भी रहा हो। लेकिन हाँ, आज का मुझे एपिसोड में शिवानी भी 2-3 जगह गलत लगी, लेकिन फिर भी भाई यूपी की बंदी है, सपोर्ट करेंगे, क्योंकि गांव के बच्चों को उतना डीपली नॉलेज नहीं होता। वो चाहे जितना पढ़ लिख जाएं, चाहे जितना शहर में रह लें, चाहे जितने शहरी वो बन जाएं, वो रहेंगे गांव के गांव वाले, बिल्कुल देसी। ठीक है, तो बस यही सीन है। और दूसरी बात मुझे खराब क्या लगी भाई, 5 लोगों ने विश मांगी, तो विश तो कोई गलती तो की नहीं कि उसकी सजा हो। अब आपस में डिस्कस करके ही उसको, इनको कहा कि चलो इनको सजा दे। भाई सजा भी देना है तो आप कोई एक पैरामीटर तो रखते, ठीक है। जब कोई गलती की नहीं तो सजा फिर भाई किस बात की, समझ रहे हो। और दूसरी बात, सजा देनी भी थी तो कोई एक पैरामीटर रखना था, आपस में डिस्कस करके। तो कोई भी कुछ भी बोल के किसी न किसी को किसी न किसी वजह से सजा देना ही चाहता। दुनिया ही इसी पे चल रही कि लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं, दूसरे को गिराना चाहते हैं, ये चल रहा है। तो इसका एक पैरामीटर एटलीस्ट दुनिया में नहीं है, लेकिन बिग बॉस में तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो मुझे पता है जियोग्राफिकल साइकिल पे बेस्ड शो है। बहुत लोगों को नहीं पता, डिटेल में बताऊंगा फिर कभी। लेकिन वो जियोग्राफिकल सर्कल पे तो है, लेकिन वो जियोग्राफिकल एटमॉस्फेयर में नहीं है, वो इस पृथ्वी के अंदर है। छोटा सा शो है, बहुत बड़ा शो नहीं है, तो एटलीस्ट एक पैरामीटर तो होना ही चाहिए। बस इतनी सी मेरी राय थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, राम राम, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।